हस्त सामुद्रिक शास्त्र भाग बी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम सभी समझे थे कि अंगूठे का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है और अंगुलियों में अंगूठा प्रधान होता है। यानी जैसे लोग प्रधान होते हैं उसी प्रकार से अंगुलियों में जो अंगूठा है वह प्रधान होता है और उसका सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है। उसका जो कनेक्शन है मस्तिष्क से होता है, तो उसके आकृति को देख करके किसी भी व्यक्ति के अंगूठे को 4 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। यानी अंगूठे को 4 प्रकार से हम बांट सकते हैं, उसका विभाजन 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है पर्व पृष्ठाकृत मूलक वर्गीकरण, दूसरा कोणात्मक वर्गीकरण, तीसरा है आकार प्रकारात्मक वर्गीकरण, चौथा है अनन्यता मूलक वर्गीकरण। तो इस प्रकार से पर्व पृष्ठाकृत मूलक वर्गीकरण, कोणात्मक वर्गीकरण, आकार प्रकारात्मक वर्गीकरण, अनियमितता मूलक वर्गीकरण, 4 प्रकार से हम अंगूठे के आकृति को देख करके बांट सकते हैं। पर्व पृष्ठाकृत मूलक वर्गीकरण को भी हम 5 प्रकार के अंगूठे में विभाजित कर सकते हैं। यानी पर्व पृष्ठाकृत जो अंगूठा है, पर्व पृष्ठाकृत मूलक को भी हम 5 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। नमस्कार, हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह हस्तरेखा और भाग्य दर्पण जो चैनल है वह ऐसा चैनल है कि आप इस चैनल के माध्यम से हस्तरेखा के बारे में और इसके संबंधित जितने भी भाग्य में आने वाली बातें हैं आप उसको जान सकते हैं। आप सीरियल वाइज जैसे आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, किसी विषय को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इस चैनल में आपको बताया जा रहा है। यानी जैसे आप किसी विषय को पढ़ते हैं, किसी विषय की पढ़ाई करते हैं, उसी प्रकार से हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आपको समझाया जा रहा है। यह एक प्रकार से आपको शिक्षा देता है, आपको समझाता है। जैसे आप क्लासरूम में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से यह चैनल आपको पढ़ाता है, आपको सिखाता है। यह एक ज्ञान है, विज्ञान है। यह कहीं से लिया गया विषय नहीं है। अपने मन से गढ़ी हुई बातें, अपने मन से कही हुई बातें नहीं है। यह एक विज्ञान है, ज्ञान है। ये कोई टोने और टोटके नहीं है कि खाते में 40 करोड़ रुपया, 40 लाख रुपया आप ऐसा काम कीजिए कि 24 घंटे में 40 लाख रुपया आपके खाते में आ जाए।
तो ऐसा नहीं है। यह एक विषय है, यह एक पढ़ाई है, यह हमारे ऋषि महर्षियों की देन है, उनके कई वर्षों के तपस्या का ये फल है। यह एक ज्ञान है जिन्होंने दिया है, ऋषि महर्षियों ने यह हमको ज्ञान दिया है और सीखने के लिए ज्ञान दिया है। इसलिए इसको सभी देखें, सभी सीखें, स्त्री, माँ, बहनें, बेटी, बहनें, भाई, बंधु सभी देखें, सभी सीखें। यह ज्ञान है। और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें, जिससे यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके। अतः यह एक ज्ञान है, सभी सीखें। तो आज के इस वीडियो में जो व्यक्ति का अंगूठा होता है, अंगूठे के बारे में समझते हैं और पर्व पृष्ठाकृत मूलक जो वर्गीकरण किया गया है उसको 5 प्रकार से समझते हैं। पहला है नोकदार अंगूठा, यानी अंगूठे की आकृति कैसी है, नोकदार है। इस प्रकार के जो अंगूठे हैं स्त्रियों में पाए जाते हैं, यानी जो नोकदार अंगूठे हैं वह स्त्रियों में पाए जाते हैं और वह नाखून तक पहुँचते पहुँचते यह नुकीले हो जाते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं सौंदर्य युक्त व भावात्मक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनसे शारीरिक जो श्रम है बहुत कम होता है, यानी जिनके अंगूठे नोकीले होते हैं यह मेहनत कम करते हैं, इनका शारीरिक श्रम बहुत कम होता है। ऐसे जातक आदर्शवादी, काल्पनिक, सज्जन और अति प्रेमी होते हैं। दूसरा है सूचियाकार अंगूठा। ऐसे अंगूठा जो होता है पीछे से चौड़ा होता है और ऊपर से गोलाकार होता है और सकरा होता है। ये व्यक्ति जो होते हैं सुंदर भोजन करते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, कलात्मक होते हैं और सौंदर्यपूर्ण जो भी वस्तुएं हैं ये उनके शौकीन होते हैं। तीसरा है वर्गात्मक अंगूठा। ऐसे जातक जो होते हैं केवल कर्म में विश्वास करते हैं, यानी ये जातक कर्म में विश्वास करते हैं, झूठी शान शौकत, ऊंचे कल्पना करना ये नहीं चाहते हैं, यानी झूठी शान शौकत में और ऊंचे कल्पना करना में इनका विश्वास नहीं होता है। ये आंखें बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, यानी जिस जातक का अंगूठा वर्गाकार होता है ये व्यक्ति किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करते हैं। अगला है फैले सिरे वाला अंगूठा, यानी जिसका अंगूठा आगे से फैला हो ऐसा अंगूठा। ऐसा अंगूठा सूचियाकार अंगूठा के ठीक विपरीत होता है। इनकी कल्पनाएं व्यवहारिक व खोजपूर्ण होती है। ऐसे जातक धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल होते पाए जाते हैं। अगला है 5वां अंगूठा जो है आयताकार अंगूठा। इनमें शारीरिक शक्ति और स्फूर्ति गजब की होती है। ऐसे जातक जीवन में इनका जो अध्ययन होता है अध्ययन में प्रवृत्ति नहीं होती है, यानी ऐसे जातक का दिमाग पढ़ाई लिखाई में नहीं चलता है, बहुत कम चलता है
और इनका जब पढ़ाई लिखाई में इनका मन नहीं लगता है, इसलिए इनका जो मानसिक शक्ति है, मानसिक विकास बहुत कम होता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए नए दर्शक आ रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बनता है, और लाइक भी करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।